माय नेम इज शाहिद इरशाद, तलाश गम चैनल में वेलकम। आज जो मैं इंसिडेंट आपके सामने लेके आया हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी है, जो कि मेरे एक दोस्त ने मुझे ये वाक़या सुनाया है। ये वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, जो कि पाकिस्तान का शहर है, ये दारुल खिलाफा। उसने वाक़या मुझे कुछ ऐसे सुनाया कि मैं खुद भी हैरान और परेशान हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सिक्योर एरिया में, एक सिक्योर सिटी में ऐसा वाक़या पेश आ सकता है? जब उसने मुझे ये वाक़या सुनाया पूरा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये वाक़या शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी वहाँ पे महफूज रहें और नेक्स्ट आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम पेश ना आए। होता कुछ यूँ है कि 1 साल कबल मेरा दोस्त वहाँ पे टैक्सी चला रहा होता है और ये टैक्सी ही से अपना सिस्टम सारा घर का चलाता होता है। वहाँ पे ये टैक्सी चला रहा होता है और रात को लेट हो जाता है और उसको एक सवारी मिल जाती है। ये टाइम था रात के 12 बजे का, जब उसको सवारी मिलती है। सवारी उसको कहती है कि मुझे लाल मस्जिद की तरफ ले जाओ। ऐसा ही होता है कि वो लाल मस्जिद की तरफ ट्रैवल करता है, लेकिन सफ़र लंबा था क्योंकि उसको जो सवारी मिलती है उसके दरमियान में 1 घंटे का सफ़र की मुसाफत थी। तो 1 घंटा तय करके जब वो इस्लामाबाद लाल मस्जिद के पास आता है, तो वो देखता क्या है कि जो सवारी थी वो कहती है कि हमें यहीं उतरना है लाल मस्जिद के पास। वो लाल मस्जिद के पास सवारी को कहता है ठीक है, आपकी जगह आ गई, आप उधर जाएं और मेरा किराया दें, भाड़ा दें, ताकि मैं इजी होके चले जाऊं। लेकिन वो सवारी आगे से कुछ बोलती ही नहीं है। वो फिर भी बोलता रहता है कि आप लोग उतर जाएं, टाइम बहुत हो गया है, मैंने आगे भी जाना है क्योंकि ये एरिया सिक्योर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वीरान है, ना सिक्योरिटी है ना पुलिस है कुछ भी। तो वो सवारी आगे से कुछ बोलती ही नहीं है। वो शीशे में गाड़ी के देखता है, कहता है प्लीज, साथ ही प्लीज कहता है, तो वो देखता है पीछे तो कोई है ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो देखता है बैठे में, वो बैठे हुए कौन लोग थे? वो एक लेडीज थी बुरखे में, एक बंदा था और एक बेटी थी, यानी कि टोटल 3 लोग थे। वो जब पीछे देखता है तो उसके पैर से ज़मीन निकल जाती है। वो कहता है ये क्या, मतलब शीशे में मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जबकि उसने ये पहले ये चीज़ नोटिस की ही नहीं थी कि गाड़ी चलाते हुए उसने ये शीशे को देखा ही नहीं था गौर से कि पीछे सवारी नज़र आ रही है नहीं आ रही। उसको अब समझ आ गई थी कि पीछे जो सवारी बैठी है वो सवारी नहीं, वो कुछ और है। वो जिन, भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल कुछ भी हो सकती है। वो पीछे देखता है और वो कहता है कि प्लीज़ आप लोग उतर जाएं, रिक्वेस्ट करता है। तो वो लोग आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे होते। वो डर जाता है, वो कांपना शुरू हो जाता है और कलमे पढ़ना शुरू होता है ज़ोर ज़ोर से। वो इतने ज़ोर ज़ोर से कलमे पढ़ना शुरू हो जाता है गाड़ी में कि वो उससे, मतलब कि ना तो चाबी लग रही थी गाड़ी की, स्टार्ट हो रही थी, ना कुछ हो रहा था, क्योर हो जाता है बिल्कुल। और वो जब इतनी एक आवाज़ आती है, जब कलमा पढ़ रहा होता है तो इतनी एक आवाज़ आती है कि आज तुम लोग बच गए हो, तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। वो मर्द की आवाज़ थी, जो पीछे पैसेंजर था उसने दी आवाज़ कि तुम लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम लोगों ने बहुत बुरा किया, हमें चुन चुन के मारा है। उस बंदे ने कहा मैंने कौन सा मारा है आपको? कहता है तुम ही लोगों ने मारा है, तुम लोगों, तुम्हारी रियासत ने हमारे साथ ज्यादती की है। चुनाचा वो इतनी देर गुजरती है, वो कलमे का विर्द और तेज़ी से करता है और इतनी देर में सवारी गायब हो जाती है। वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और फ़ौरन एक करीब एरिया में जाता है। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड ही उसको नज़र आता है, एक शादी हाल के सामने। वहाँ वो गार्ड से पूछता है कि ये क्या माजरा है यहाँ पे, ये इस तरह की मुझे सवारी मिली और उन्होंने ऐसी मतलब हरकत की। तो वो उस गार्ड ने ये बात है, क्योंकि गार्ड भी मतलब कि उस एरिया से काफ़ी हद तक वाकिफ़ था। वो कहता है कि यहाँ लाल मस्जिद का इंसिडेंट पेश आया था, जो एक मुकाबला हुआ था, यहाँ पुलिस मुकाबला हुआ था, आर्मी मुकाबला हुआ था, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। तब से काफ़ी लोग ये चीज़ें करने को मिलते हैं। और उस गार्ड ने एक और चीज़ बताई कि यहाँ इस्लामाबाद से काफ़ी लोग गायब हो गए हैं और उनकी डेड बॉडी साल बाद, 6 महीने बाद मिलती होती है, और लेकिन उसकी कोई इंडिकेशन नहीं होती और वो बॉडी किसकी है क्या, तो उसके बाद ये भी नहीं पता चलता उन्हें मारा किसने है। ये बहुत लेट हो जाता है काम, लेकिन अभी तक ये मामला चल रहा है। तो उसने, सिक्योरिटी गार्ड वाले ने कहा कि आपकी बचत हो गई है, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो भी कलमा पढ़ा या जो भी, तो आपकी बचत हो गई है, लिहाजा नेक्स्ट इस टाइम आप ये गाड़ी वगैरह ना चलाएं, ये बहुत ख़तरनाक एरिया है क्योंकि यहाँ बहुत सी अमवात हुई थी। आइए हम चलते हैं लाल मस्जिद की तरफ। आखिर लाल मस्जिद में ऐसा क्या वाक़या हुआ था जिसकी वजह से ये आज देखने को सब कुछ मिल। आखिर क्यों इस्लामाबाद में ऐसे लोग पुरस्कार तरीके से गायब हो जाते हैं और उनकी डेड बॉडी उस वक्त मिलती है जब हाथ में कुछ नहीं आता और इन्वेस्टिगेशन भी ख़त्म हो जाती है और उनका पता ही नहीं चलता उन्हें मारा किसने, कोई सबूत नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। आइए मैं आपको बताता हूँ आखिर
سارے مسئلے کے پیچھے کیا وجوہات ہے جو وہاں کے لوگوں سے پتہ چلتا ہے اور ہر طرف سے پتہ چلتا ہے. جہاں پہ آپ کو پتہ ہے زیادہ لوگ مارے جاتے ہیں، ان کی جو روحیں ہوتی ہیں جو بے گناہ طریقے سے مارے جاتے ہیں، وہ پھر انتقام کی طرف بھی آتی ہیں. اور اسی طرح 103 لوگ مارے گئے تھے لال مسجد کے آپریشن میں. لال مسجد کیا تھا، وہاں یہ آپریشن کیوں ہوا؟ وہاں پہ اس ٹائم مولانا عبدالعزیز صاحب تھے، جن کی وہاں سرپرستی میں جو ان کے طالب علم تھے وہ آئے ان کی باتوں میں، اور حکومت کی طرف سے بغاوت ہوئی. یہ کہانی شروع ہوتی ہے چائنا مساج سینٹر سے، جو انہوں نے رکھوانے کی کوشش کی اور فاشی کے اڈے اسلام آباد سے ختم کرانے کی کوشش کی، جس کے برعکس مشرف کی حکومت تھی اور انہوں نے اس چیز کو روکنے کی کوشش کی. اور دونوں میں معاملات طے نہیں پائے، بہت مختلف طریقے سے، ہر طریقے سے اس معاملات کو بہت طریقے سے طے کرنے کی کوشش کی، لیکن مولانا عبدالعزیز صاحب ڈٹ کے تھے. وہ کسی بھی طریقے سے اس چیز کے لیے راضی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کو ختم کر دیا جائے. اور لیکن بات وہی ہے جس کا سکہ بھاری. اب حکومت کیا کرتی ہے؟ ملٹری کا سہارا لیتی ہے. اس ٹائم مشرف کی حکومت تھی اور مشرف نے ایسی کیا ملٹری کا سہارا، لیکن کافی لوگ مروائے. 103 یعنی 103 لوگ مر جاتے ہیں اس انسیڈنٹ میں، جس میں 92 جو لوگ تھے وہ سویلین تھے اور اس میں 11 سیکیورٹی گارڈ تھے. اس کے علاوہ 16 لاشیں ایسی تھیں جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا وہ کون تھے. اس میں بچے، بوڑھے، خواتین، یہ سب شامل تھے، طالب علم وغیرہ بھی. آپ اگر کہیں بھی سرچ کریں گے آپ کو پورا یوٹیوب میں ہر چیز مل جائے گی. تو کہا یہ جاتا ہے ان بے گناہ لوگوں کو جب مارا گیا، جو مرے پورے طریقے سے، کیونکہ آپریشن ہوا اس ٹائم کچھ بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا، سامنے کون ہے، آگے کون ہے، پیچھے کون ہے. اس دوران یہ لوگ مرے بے گناہ. آج بھی ان کی روحیں انتقام لیتی ہیں، اور وہ انتقام کیوں لیتی ہیں یہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے. جب کسی کو بے گناہ طریقے سے، برے طریقے سے مارا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو قدرت جو ہوتی ہے وہ انصاف ایسے ہی لیتی ہے. اور اسی چیز کا معاملہ ہے کہ وہ آدمی جو میرا دوست تھا وہ بچ گیا، اس نے کلمے کا ورد کیا، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا، اور انسان کی قسمت بعض دفعہ خراب بھی ہوتی ہے. لہٰذا اپنا اور اپنے ساتھیوں کا ضرور خیال رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور بھی سچی گھٹنا بے مبنی کہانی لے کے آتا رہوں. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر.